बच्चों बच्चों बताओ ये समझ में आया? एक बार सभी बच्चे बताओ, अगर ये समझ में आ गया तो मैं कंटिन्यू करता हूं, वरना मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कहीं बच्चों को क्या पता प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। लेकिन ये समझ में आ गया ना सभी बच्चों को मैंने कैसे लिखा है? डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, डायरेक्टली वहां पे पुट करके। सर सर को प्रॉब्लम नहीं है, बट आप देख लीजिए। नहीं, क्या बोल रहे हो बच्चे? ये आ रही है? नहीं यार बच्चे, टेलीग्राम की लिंक तो भेज रहे हैं हम। कांस्टेंट, ओके चलो ठीक है, ये तो हमने पूरा एक कांस्टेंट लगा दिया। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में। अगर हम केस टू की बच्चे बात करें, अगर केस टू की बात करें, केस टू की अभी अभी हम पढ़ के निपटे हैं सर। अगर केस टू की बात करें तो हिस्टैरिसीस लॉसेस जो होगा सर, ओके, यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा? बी एम नॉट कॉन्स्टेंट। अगर ये भी कांस्टेंट नहीं है तो बी बाई एफ भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? एक तो आ गया बड़ा कांस्टेंट, एक वोल्टेज की पावर अभी अभी पढ़ा है भैया 1.6, ओके, और नीचे आ गया भैया फ्रीक्वेंसी की पावर 0.6। ये हमारे पास आ गया, दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोर, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा सर। ठीक है सर, इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई। अगर फाइनल में आपको आयरन लॉस निकालना है तो दोनों को एडिशन कर देना ना भैया, के वी स्क्वायर प्लस के वी की पावर 1.6, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी लिख दो। ओके, तो ये आपके पास हो गया हमारे पास कंप्लीट इसका कंक्लूजन। इसको भैया हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉसेस। क्या बोलते हैं भैया? कांस्टेंट लॉस। तो क्या बोलते हैं भैया? कांस्टेंट लॉस। ओके, और जो कॉपर वाइंडिंग, जो वाइंडिंग के अंदर होता था उसे क्या बोलते थे भैया? वेरिएबल लॉसेस। ओके, याद रखना, आयरन लॉसेस को भी क्या बोलते हैं भैया? कांस्टेंट लॉसेस। तो चलो बच्चों, आपको इतनी सी सारी चीजें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, बस इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। क्या हमने जितना पढ़ा उसके बच्चे आप क्वेश्चन बना पा रहे हो? अब देखना, इनपुट आपने लिया है, जितना मैंने इनपुट आपको आउटपुट दिया है शायद आपने पूरा ही लिया है। अब ये 5 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। अगर ये 5 क्वेश्चन बना लिए ना तो लॉसेस से दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये 5 क्वेश्चन सफिशियंट है लॉसेस के लिए। बोला ना, दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन आ गया ना उसको आप बना दोगे। सिर्फ ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो चलो ठीक है, ट्राई करो। आज हमारे ऑपरेटर साहब जाग रहे हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो बच्चे। ऑपरेटर साहब आज लिंक बहुत शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है डियर, आज जगे हुए हैं हमारे ऑपरेटर साहब। चलो ट्राई करो, अब बनने चाहिए क्वेश्चंस। बाय कीपिंग अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट, ओके अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया सर। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इज रिड्यूस इन ट्रांसफॉर्मर, फाइंड पीएच एंड एडी करंट लॉसेस एंड आयरन लॉसेस। चलो ठीक है, जल्दी बताओ। क्या है आंसर? आज थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा भैया, याद रखना, थोड़ा सा 11:30 बज सकते हैं आज की क्लास में। रीजन है, क्वेश्चन है, लॉसेस पूरा कंप्लीट होगा क्योंकि कल टेस्ट हमारे को स्टार्ट करना है। और कल टेस्ट स्टार्ट करना है, दूसरी बात मैराथन होने वाला है आपका बहुत जल्दी। इतना तगड़ा मैराथन होगा ना भैया, बहुत बड़ी मैराथन होगी और बहुत लंबी क्लास आपकी चलने वाली इसी सेम टाइम पे। ओके, तो तैयार रहना, आपको अपडेट मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो भैया क्या आंसर आएगा? सारे आंसर दे दो मेरे को, एक ही कमेंट में सारे आंसर दे दो सर, सारे आंसर दे दो मेरे को। By keeping applied voltage constant, if the frequency of operation is reduced in transformer, find hysteresis losses, eddy current losses and iron losses। आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी बच्चे, फिर बोल रहा हूं, सिर्फ मेरा सेशन सफिशियंट है और आपके ये 5 क्वेश्चन सफिशियंट है लॉसेस।
कोई भी सारे क्वेश्चन बना लोगे आप। इंडिया में जितने भी टेक्निकल के एग्जाम होते हैं ना, कोई सा भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन बना लोगे। बस ये 5 क्वेश्चन आपके होना चाहिए। सुमित आप बोल रहे हो सर हिस्टेरेसिस लॉसेस आपका इंक्रीज होगा, चलो ठीक है। और भैया एडी करंट लॉसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आयरन लॉसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलो ठीक है। बाकी के बच्चे यार मतलब आंसर नहीं दिया यार, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार? सर बोल रहे हो ओके, एडी करंट लॉसेस वोल्टेज स्क्वायर। देखो बच्चे, देखो आपको सोचना कैसे है ये सोच लो, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। आगे से है ना 4 क्वेश्चन आप बना लेना। ओके बच्चे, देखो सर हमको इतना पता है कि सर जो हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है वो के एच होता है पीएम की पावर 1। सबसे पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी होती है, वॉल्यूम ऑफ कोर होती है, बस ये होता है। और सर हमको ये पता है कि सर एडी करंट जो लॉस होता है वो के ई होता है, पीएम का स्क्वायर होता है, और आपके पास फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, और थिकनेस का स्क्वायर होता है। हमेशा ये पार्ट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ये पार्ट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, इनको तो कोई टच करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब देखो बात होती है, बात तो जो निराली होती है, बस यहीं पे पूरा गेम होता है, यहीं पे पूरा गेम चलता है, पूरा यहीं पे पूरा गेम चलेगा, जो भी चलेगा वो यहीं पे पूरा गेम होने वाला है। देखो सर, आपने बोला कि वोल्टेज को आप कांस्टेंट करो, वोल्टेज को आप कांस्टेंट करो, तो सर हमने इतना पढ़ा है कि जो ये फ्लक्स डेंसिटी होती है ना, ये फ्लक्स डेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी, ये होती है सर। अब इसने बोल दिया कि सर वोल्टेज को कांस्टेंट करो, ठीक है, इसको कांस्टेंट कर दिया, और फ्रीक्वेंसी को आप है ना रिड्यूस करो। इस फ्रीक्वेंसी को आपको क्या करना है सर, रिड्यूस करना। उसके बाद आपके इन लॉसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है सर। हिस्टेरेसिस लॉसेस जो थे हमारे पास, कि भैया ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये भी कांस्टेंट है, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब सारा गेम जो चेंज करता है लॉसेस के अंदर, ये दोनों ही करते हैं, ये दोनों ही करते हैं। तो बी की जगह पे वी बाई एफ पुट करो। ओके, इसको तो एक बड़ा कांस्टेंट लिख देता हूं। ओके, पी की पावर 1.6, फ्रीक्वेंसी की पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, सबको मैंने कांस्टेंट मान लिया भैया। इससे तो ये कट होगा, तो हमारे पास एक कैपिटल के वोल्टेज की पावर 1.6 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की पावर 0. ये होगा। इसको आपने कांस्टेंट किया सर, को हमने कांस्टेंट किया, ये तो कांस्टेंट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट था, ये ऑलरेडी कांस्टेंट था। अब देखो सर, आपने फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया, तो सर इसको रिड्यूस किया, डिनोमिनेटर को रिड्यूस किया, तो आपके पास हिस्टेरेसिस लॉसेस इंक्रीज हुआ। सेम पैरामीटर आपको यहां पे लगाना है भैया। आपने देखा सर यहाँ पे एडी करंट लॉसेस इक्वल टू, ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, बड़ा कांस्टेंट लिख देता हूं, इसकी जगह पे वी बाई ई स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। सर इससे तो ये कट हो जाएगा ना, तो जो एडी करंट लॉसेस होगा इस इक्वल टू कैपिटल के वोल्टेज का स्क्वायर, यही होगा भैया। इसमें तो फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन ही नहीं आया सर, वोल्टेज पहले से कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, तो भैया इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? आप बोलोगे नो इफेक्ट। आप भले फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। आप फ्रीक्वेंसी को 0 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। ओके, तो भैया इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जो होगा वो हिस्टेरेसिस लॉसेस पे इफेक्ट पड़ेगा, हिस्टेरेसिस लॉसेस आपका इंक्रीज करेगा। ओके, और एडी करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप बोल सकते हो सर कि आयरन जो लॉस होता है वो हिस्टेरेसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर ये इंक्रीज होगा तो सर आयरन लॉसेस भी तो इंक्रीज होगा ना सर, समझ में आया बच्चे? तो सर आयरन लॉसेस इंक्रीज होगा, एडी करंट लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिस्टेरेसिस लॉसेस आपका इंक्रीज होगा। तो क्या बच्चों सभी को ये प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ में आ गया? क्वेश्चन बन जाएगा ना? अब आगे से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्या आपसे बन जाएंगे बच्चों? बन जाएंगे ना? बन जाएंगे ना? पक्का आगे बढ़ूं? नींद तो नहीं आ रही ना आपको यार? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि रात का टाइम है सर नींद आ जाए? नींद नहीं आना चाहिए भैया, माहौल पूरा बना रहना चाहिए कि बस इलेक्ट्रिकल मशीन पूरे दिमाग में घूमना चाहिए। ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको बना लो भैया। बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट if applied voltage is decreased then hysteresis and eddy current losses and iron loss। this simple question भैया, सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बना दो भैया।
सभी बच्चे आंसर देना, सभी के सभी बच्चे आंसर दो इसका। फॉर्मूला याद नहीं है अभी? अब तो याद हो गया ना आदर्श प्रजापति डियर, अब तो याद हो गया ना आपको, अब तो याद हो गया ना फॉर्मूला। ऐसा तो नहीं है ना कि अब फॉर्मूला भी आपको याद नहीं है। चलो बना लो जल्दी से, फॉर्मूला याद कर लो यार। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है भैया आपके पास, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है ओनली। वहां पे तो हम पूरी फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट करते थे, जब हमने पढ़ा था वहां पे भैया पूरी फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट करके वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे कांस्टेंट कर रहा है, जैसा वो बोलता जाता है वैसा करते जाओ। ओके, जैसा वो बोलता जाता है वैसा वो करते जाओ आप। मैंने बोला ना ये 5 क्वेश्चन कर लो भैया, जिंदगी में दोबारा है ना लॉसेस का क्वेश्चन कहीं पे भी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। लॉसेस का क्वेश्चन बना लोगे, बस दिमाग अभी के अभी खुला रहना चाहिए आपका। पीआई डिक्रीज होगा सर, हिस्टेरिसिस लॉसेस डिक्रीज, एडी करंट लॉसेस डिक्रीज, पीआई डिक्रीज, बिल्कुल करेक्ट, ऑल डिक्रीज, सभी के सभी डिक्रीज होंगे ना मेरे भाई, सभी के सभी डिक्रीज होंगे ना मेरे भाई। यहां पे देखो वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी रखा तो भी वोल्टेज तो आया ना भैया, वोल्टेज का टर्म तो आया है ना सर। अगर वोल्टेज का टर्म आया है तो सर वोल्टेज को अगर आप रिड्यूस करोगे तो हिस्टेरिसिस लॉसेस भी रिड्यूस करेगा। सर यहाँ पे तो आपके पास आएगा वो वोल्टेज की पावर 1.6, अगर इक्वल करूंगा इसको, इक्वल कर दो टू, सबके सब कांस्टेंट है, सबके सब कांस्टेंट है। अगर इसको रिड्यूस करूंगा तो ये भी रिड्यूस होगा। और सर एडी करंट लॉसेस की बात करोगे तो सर सबके सब कांस्टेंट किए हैं उसने। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब फ्रीक्वेंसी का तो पहले भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था सर। तो सर यहाँ पे वोल्टेज स्क्वायर है, इसको डिक्रीज करोगे तो ये भी डिक्रीज होगा। सर देखो सर ये वोल्टेज का स्क्वायर, अगर इसको डिक्रीज किया तो ये भी डिक्रीज। सर आयरन लॉसेस जो होता है वो हिस्टेरिसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस, ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, सबके सब डिक्रीज होंगे। ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं भैया आपके लिए लॉसेस के, बनना चाहिए आपसे। ट्रांसफॉर्मर हिस्टेरिसिस लॉसेस ऑफ 30 वॉट एट 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई, द हिस्टेरिसिस लॉस 200 वोल्टेज एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सिंटू कुमार बोलिए, हम पे ध्यान दीजिए सर, बोलिए डियर क्या बात है। सब पे ध्यान दिया जाएगा, चिंता मत करो भैया, सब पे ध्यान दिया जाएगा। बोलो क्या डाउट है बच्चे, अब मैं कमेंट ही ले रहा हूं आपके, और बच्चे ट्राई करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। आप कितने भी ऑब्जेक्टिव करो, मैं तो बोलूं ना आपसे, आप 100 ऑब्जेक्टिव करो और उसकी जगह है ना 10 ऑब्जेक्टिव को आप परफेक्ट कर लोगे ना तो वो 100 ऑब्जेक्टिव का काम करेंगे। देखिए ये चीज हमारे को कहाँ पता होती है, हमको नहीं, हमको तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सर ज्यादा चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है सर। तो क्या होगा मेरे भाई, जब 10 क्वेश्चन आप परफेक्ट कर लोगे, उस 10 क्वेश्चन से आप 500 क्वेश्चंस बना लोगे। वरना आप वो 100 भी करोगे ना तो आप है ना 200 क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे अगर कंसेप्ट अच्छा नहीं। चलो कोई डाउट नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान तो दे दिया मैंने आप पे। ओके चलो अच्छी बात है, चलो बनाओ बच्चे। इसीलिए भैया कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, भले क्वेश्चन की कम प्रैक्टिस हो तो चलेगी, लेकिन कंसेप्ट हमारा परफेक्ट होना चाहिए। अब देख रहे हो ना आप कितने बच्चे, देखो सुमित कुमावत भैया, बेटा क्या आंसर है आपका? ओके आंसर बता दो मेरे को डायरेक्टली, एक्यूरेट हिस्टेरिसिस लॉसेस कितना आएगा? एक्यूरेट हिस्टेरिसिस लॉसेस कितना आएगा भैया? आज पता चला आप कर रहे होंगे ना बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अब क्या मतलब निकल रहा है ना, नहीं निकल रहा ना, नहीं निकलेगा भैया, नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलता। हम कितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, लेकिन मानता कौन है, सुनता कौन है? चीजें नहीं सुनता, चीजें तो हमको हमारे दम पे हमारे तरीके से करना है भैया। एक्सपीरियंस है इतना, कंपटीशन एग्जाम का एक्सपीरियंस है, इसलिए अपना एक्सपीरियंस में अपना एक्सपीरियंस में आपके सामने शेयर करता हूं कि भैया ये एक्सपीरियंस मेरा है, आप भी उन चीजों पे गलतियां ना करो, आप इन चीजों की ओर फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाइड होगा। प्रकाश, सुमित, रोशन, अरे वाह सबके सब रोशन हो रहे हैं भाई। बाकी के बच्चे, बाकी के बच्चे आज है ना, आज हमारा ऑपरेटर साहब है ना बहुत जग रहा है,
आज पता है क्या, मेरे को पता है आज उसको है ना नींद आने वाली है, क्योंकि है ना रीजन ये है क्योंकि आज हमारी क्लास ना थोड़ी लेंथी होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं। ओके, तो उनको नींद आ जाएगी भैया। चलो, शुभम 25। ओके, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने, अंजलि आपने भी 25 एंड टिंकू आपने भी 25, प्रकाश 25, मतलब सभी बच्चे आप यहाँ पे 25 दे रहे हैं। चलो ठीक है भैया, जब भी क्वेश्चन को आपको डील करना हो ना, सबसे पहले देखो ट्रांसफॉर्मर हिस्टेरिसिस लॉसेस ऑफ 30 वोल्ट। ठीक है, डाटा लिख लो। ट्रांसफॉर्मर का सर हिस्टेरिसिस लॉस है सर 30 वॉट। ठीक है सर, कहाँ पे है भैया, ये है सर 240 वोल्टेज, 240 वोल्टेज एंड 60। ओके, इतनी सप्लाई पे। अब वो बोल रहा है, इसको मैं PH1 बोल देता हूं, वो बोल रहा है कि PH2 कैलकुलेट करो, हिस्टेरिसिस लॉसेस कैलकुलेट करो। कहाँ पे कैलकुलेट करना है भैया, 200 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज पे कैलकुलेट करना है। ये कहाँ पे था, 60 हर्ट्ज पे। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए इस फ्लक्स डेंसिटी का जो रिलेशन है ना, इसने बहुत परेशान किया है सर, B/F। इस रिलेशन को जरूर चेक करो, इस रिलेशन को जरूर चेक करो। इसका 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 कितना आएगा, फ्लक्स डेंसिटी कितना आएगा इसका, तो आप बोलोगे सर वोल्टेज कितना है, 240 डिवाइडेड बाई कितना, 60। अगर मैं इक्वल किसको कर दूं, इसका कितना आएगा भैया, V/F 20 सॉरी 200/50। इसको भी कट करोगे तो 4 आएगा, इसको भी कट करोगे तो 4 आएगा। तो सर यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट है, दोनों की फ्लक्स डेंसिटी सेम है। अगर दोनों की फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है तो केस 1 का प्रॉब्लम है सर। अगर केस 1 का प्रॉब्लम है सर, देखो सर, अब देखो, अगर आपके पास फ्लक्स डेंसिटी आपने कांस्टेंट कर दी, तो कांस्टेंट आपके पास केस 1 के अंदर आपके पास हो गया, जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होगा सर वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब दिस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल टू सॉरी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर में। ओके, क्योंकि ये तो कांस्टेंट कर दिया। अब आप ये भी बोलोगे सर ये कहां से लेके आए, बता देता। आपको पता है सर हिस्टेरिसिस लॉसेस जो होता है वो क्या होता है भैया, KH होता है, ओके, PM होता है, T⁻1.6 होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, और आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोर होती है। अब आपने बोल दिया कि सर जो ये है भैया ये कांस्टेंट है, ये तो आपके पास कांस्टेंट है दोनों के केस में, दोनों के केस में कांस्टेंट है। तो भैया ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया। देखो चीजें उस पर डिपेंड करती हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ओके, क्या कांस्टेंट किया है, क्या कांस्टेंट किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आप बोलोगे सर अब जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो सर आपने बोला कि इसका H1 है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बच्चे कि जो PH1 है, PH1 प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइडेड बाय PH2 प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी 2। ये आप कर दोगे। तो सर अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊं तो PH1 कितना है सर 30 इक्वल्स टू कितना हो गया सर 60 डिवाइडेड बाय कितना कर दो PH2, तो आपको कैलकुलेट करना है सर, इक्वल्स टू कितना कर दोगे बच्चे, आप कर दोगे सर इक्वल्स टू कर दोगे आप सर कितना डिवाइडेड, तो आपके पास टोटल डिवाइडेड बाय यही हो गया ना सर, कैलकुलेशन 30 डिवाइड बाई PH2 डिवाइड बाई ये हमारे पास हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया, तो आपके पास PH2 कितना आ जाएगा भैया 30 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 60, तो मतलब 25 वॉट। ओके, तो आपके पास समझ में आ गया आपको 25 वॉट यहाँ पे इसका आंसर आने वाला है, जिसका 25 आया था उसका आंसर करेक्ट है। ओके, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। 230 वोल्टेज, सुन लो जिसको समझ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन, 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज का आपके पास 1 फेज ट्रांसफॉर्मर है, एडी करंट लॉसेस ऑफ 30 वॉट, एडी करंट लॉसेस वहां पे गिवन है। इफ द ट्रांसफॉर्मर इज एक्साइटेड विद डीसी सोर्स ऑफ सम मैग्नीट्यूड विल बी,
कुछ डीसी वोल्टेज सोर्स से उसको एक्साइटेड किया गया है, तो वहां पे अब जो लॉसेस होगा, एडी करंट लॉसेस होगा, वो कितना होगा? सुमित राज आप बोल रहे हो सर सी होगा, प्रकाश आप बोल रहे हो सर 0 होगा, सुमित आप बोल रहे हो सी होगा, अंजलि आप बोल रहे हो सर सी होगा, ओके, किंतु आप भी बोल रहे हो सी होगा, ओके। बाकी के बच्चे, बाकी के बच्चे, टिंकू आप भी बोले सर सी, मयंक आप भी बोले सर तो 0, ओके। सर आपने बोला था एक बार सुबह, अरे वाह, मतलब बच्चों को याद है, मतलब सब कुछ याद है। सर आपने बोला था ना सर, डीसी जो होता है ना, उसके अंदर सर फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और सर जो हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस होता है ना, इनका फ्रीक्वेंसी से रिलेशन होता है। जब इसमें फ्रीक्वेंसी ही नहीं होगी तो ये दोनों लॉसेस नहीं होंगे ना, भले एडी करंट लॉसेस हो या एडी हिस्टेरेसिस लॉसेस, ओके, कोई सा भी लॉसेस हो सर, यहाँ पे होगा ही नहीं ना सर, की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है भैया, इसका आंसर आएगा सी, 0 वॉट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। वेलकम हबीब 0, अरे वाह, टाइम बढ़ने पे बच्चे बढ़ गए सर। अरे बच्चे तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आते हैं डियर, बच्चे कंसेप्ट थोड़ी पढ़ने आते हैं, बच्चों को चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि अपने लेक्चर में तो कोई टिकेगा नहीं, बीच में आएगा और बच्चे परेशान, बच्चे निकल लेंगे, अरे सर बहुत गंदा पढ़ा रहे हैं आप। अनिल कुमार आप क्या बोल रहे हो सर? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में 0, यहाँ पे 0 तो नहीं है, शायद आप पिछले वाले का आंसर दे रहे होंगे। A transformer has iron losses of 90 watt at 60 hertz supply and 52 watt at 40, सर ये तो पता नहीं क्या दे रखा है ना। Both losses being measured at the same peak flux density, the total iron losses in transformer at 50 hertz supply will be, सर मतलब इसने तो दिमाग चकरा गया। किस किस का दिमाग चकरा गया ये भी बता देना, और किस किस का नहीं चकराया है ये जरूर बता देना, और कौन कौन बना सकता है, कौन कौन इतनी हिम्मत रखता है कि हाँ सर हम क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर ये बना लोगे ना भैया, बस ये 5 क्वेश्चन सफिशिएंट है सारे क्वेश्चन बनाने के लिए, सारे क्वेश्चन बनाने के लिए ये 5 क्वेश्चन सफिशिएंट है। आप इन 5 क्वेश्चन से लॉसेस के पूरे 10,000 क्वेश्चन बना सकते। कैसा क्वेश्चन बनेगा इससे? कोई एग्जामिनर भी क्या क्वेश्चन बना सकता है? कुछ नहीं बना सकता, यही क्वेश्चन। सोल्व करो जल्दी। मयंक वर्मा, अरे वाह क्या बात है बच्चे, मतलब इतना फटाफट आंसर, 70 वॉट, क्या करेक्ट है बच्चे? करेक्ट है। चिंटू, अरे वाह बच्चे, ए आंसर आया सर। बाकी के बच्चे, सब बच्चे फटाफट आंसर दे दो। सब बच्चे फटाफट आंसर दे दो, इतना टाइम कैसे लग सकता है यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 2 बच्चों का आंसर आया अभी तक, मयंक का आया, एनसिंटो का आया, बाकी ये बच्चे मशीन का नाम लेके यार डरा मत करो यार, सिंपल सब्जेक्ट है यार, इसको डिफिकल्ट ना बनाओ, है ना। क्या यार, मतलब अभी तक बच्चों का आंसर नहीं आया यार, मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो यार बच्चों आप, क्वेश्चन का आंसर नहीं आया यार, ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई यार, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, मैं सोचा नहीं था कि मतलब 2 ही बच्चे आंसर दे पाएंगे इसका, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। अरे नहीं आ रहा हो तो बोल दो सर, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये भी बता दिया करो सर अब नहीं बन रहा, हमारे बस की बात नहीं है सर, आप बता दो एक बार तो हम सीख लेंगे और बाद में कर लेंगे सर, एक बार बता दो बच्चे।
अगर आपसे नहीं बन रहा तो मैं बना दूंगा। अच्छा, अनिल कुमार। चलो बाकी के बच्चे, चलो मैं बना दूं। अभी नहीं बनता, चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे सर। कंसेप्ट सीख लो, कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना होता है। ओके, सबसे पहले मशीन का क्वेश्चन डील करने से पहले आप ये चीजें सीख लो कि मशीन का जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, सबसे पहले वहां पे क्या डाटा गिवन है वो लिख लिया करो। जो डाटा गिवन है वो लिख लिया करो। ओके, यहां पे दे रखा है सर, ट्रांसफॉर्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 90 वॉट एट 60 हर्ट्ज सप्लाई। तो आपने बोला कि जो आयरन लॉस है सर, जो आयरन लॉस है वो कितना है सर, 90 वॉट। 90 वॉट कहां पे, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। और सर 52 वोट भी आयरन लॉस है कहां पे, 40 हर्ट्ज पे। भैया ये भी आयरन लॉस है, कितना है, 52 वॉट। कितने पे भैया, 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो सर देखो, बोथ लॉसेस बीइंग मेजर एट सेम पीक फ्लक्स डेंसिटी। देखो बच्चे, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो उसने पहले ही मेंशन कर दिया है भैया, दोनों की फ्लक्स डेंसिटी है ना वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब सेम है, दोनों की फ्लक्स डेंसिटी सेम है। द टोटल आयरन लॉस इन ट्रांसफॉर्मर 850 हर्ट्ज सप्लाई। मतलब आपको आयरन लॉस कैलकुलेट करना है कहां पे भैया, कहां पे भैया, 50 हर्ट्ज पे, ये कैलकुलेट करना। तो सर यहां पे ऐसा लग रहा है हमारे को कि सर जो आयरन लॉस होता है ना, आयरन लॉस इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था सर। मतलब ये फॉर्मूला यहां पे लगने वाला। अगर ये फॉर्मूला यहां पे लगने वाला है सर, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि अगर ए का वैल्यू आ जाए और बी का वैल्यू आ जाए, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज को यहाँ पे रख देंगे, 50 हर्ट्ज को यहाँ पे रख देंगे। तो उसके लिए आपको ए और बी का वैल्यू आना जरूरी है, फिर आपके पास आयरन लॉस निकल के आ जाएगा। अब ए और बी का वैल्यू कहां से निकाले, अरे भैया उसने दिया तो है ना, एक तो यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, इनके कारण दो इक्वेशन बने। कैसे सर, आपके पास जो ये फॉर्मूला आप यूज करते हो जनरली, आप जब यूज करते हो, अगर मैं इसके लिए यूज करूं, तो अगर इसके लिए यूज करूंगा तो आप बोलोगे कि सर आयरन लॉस कितना है, 90 वॉट। आप बोलोगे सर 90 वॉट कितना है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है, 60। आप बोलोगे ए एफ का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर मतलब 3600 प्लस बी एफ। ओके, तो यहां पे बी हो गया और यहां पे 60 हो। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सर यहां पे बात करोगे तो यहां पे आपके पास यही आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो यहां पे आयरन लॉस कितना है, 52, 52 इक्वल्स टू यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना है, 40। तो आपके पास ए 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 1600, 1600 प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा सर, 40। सेकेंड इक्वेशन। क्या भैया दोनों इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर सकते, दोनों इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर सकते। देखो भैया सर, इसको इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है, सबसे पहले मैं इस बी को उड़ा देता हूँ, यहाँ से ए को कैलकुलेट कर लेता हूँ। मतलब इस बी को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो सर ये 120 हो जाएगा और ये भी 120 हो जाएगा। सर ये कट हो जाएगा, मतलब इसके यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। सर यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये तो कट हो जाएगा सर। तो सर हमारे पास यहाँ पे बचेगा ये। ओके, तो आपके पास बचेगा सर यहाँ से 180। ओके, 180 इक्वल्स टू कितना आ गया भैया, 72 ए। ओके, और आपके पास कितना हो गया भैया, 156 इक्वल्स टू कितना आ गया भैया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48। भैया यहाँ पे माइनस है, दोनों को माइनस किया, यहाँ पे से कितना बच्चा भैया आपके पास, 24, 24 ही बचा ना, 24 इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा सर, 2400 ए। ए का वैल्यू कितना आया सर, ए का वैल्यू आया सर 0.0,
अब सर ये ए का वैल्यू है ना, आप किसी भी वैल्यू किसी इस इक्वेशन के अंदर पुट करो या इसके अंदर पुट करो तो आप बी का वैल्यू निकाल लोगे। पुट कर लो यार, मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास कितना है देखो, अगर मैं इस ए का वैल्यू जो आया हमारे पास, अगर इस इक्वेशन के अंदर, अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं इसको पुट करता हूँ तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 156, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, बिना मल्टीप्लाई कर दो ना, कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो आप, मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो ना, डायरेक्टली 52 इक्वल टू क्या लिख दो आप, 52 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है सर 0.01, तो 0.01 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा सर 16, ओके 16 और प्लस बी 40, ये तो कितना आ गया सर, इसको माइनस करोगे तो 52 माइनस मतलब 36 डिवाइड बाय 40, बी का वैल्यू आ गया सर, ये कितना आएगा भैया, यही आएगा ना, तो यहाँ पे 0.9 आ रहा है शायद, यही आ रहा है ना, मतलब 0.9 यही आपके पास आया, बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। अब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे आपको आयरन लॉसेस निकालना है तो निकाल दो ना बच्चे, निकाल दो ना, निकाल दो ना। अब क्या है, अब आयरन लॉसेस इक्वल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, इस फ्रीक्वेंसी 50 का स्क्वायर करो कितना आ गया 2500, मतलब 2500 आपने लिख दिया, 2500 इंटू कितना करोगे 0.01 प्लस पी कितना है 0.9 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50, सोल्व करना भैया, ये तो कितना आ गया 25, ये कितना आ गया भैया 45, कितना आ गया भैया यार, कितना था, मतलब इतना कैलकुलेशन भी नहीं करवाया था आपसे, इतना कैलकुलेशन भी नहीं कराया था, ओके। तो क्या बच्चे आपको ये समझ में आया, 5 के 5 क्वेश्चंस आपको परफेक्टली अच्छे तरीके से समझ में आ गए, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको समझ में नहीं आए। तो अब बताओ लॉसेस में कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया हमने, लॉसेस के फॉर्मूले पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपके इसी से रिलेटेड होंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस दिन मेरे को बता देना कि सर आपने बोला था वो गलत बोला था। आप भले 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आप या तो आप 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना या जो ये 5 क्वेश्चन दिए हैं ना इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बात बराबर है, ठीक है। या तो आप 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी आप कंपटीशन के जो 2 से 5 क्वेश्चन आएंगे ना उसको नहीं कर पाओगे, या आप इन 5 क्वेश्चन को करके भी है ना कंपटीशन के सारे क्वेश्चन, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा चीजों को कि आपको क्या चीजें करना चाहिए। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, अब आप मानो उस चीज को या मत मानो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। लेकिन मैंने अपने तरीके से अपनी चीजें बताई कि भैया आपको ये चीजें करना चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ओके। और करोगे तो देख लेना आपको खुद को पता चल जाएगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब हमने मेजर लॉसेस तो बात कर ली थी भैया, हमने बात कर ली हिस्टेरिसिस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, इस पेज को है ना अच्छे से नोट कर लेना भैया, है ना। तो ये तो बात होगी सर हमारी पूरी। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं 5 से 10 मिनट और डिस्कस कर लें भैया। एनर्जी तो है ना, किसी को नींद वींद तो नहीं आ रही ना, कंसेप्ट के लिए है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिन टू डियर उसी के लिए है। नहीं दोस्तों इतना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता, किसने बोला भैया इतना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता। जब पेपर दोगे ना तो पता चलेगा ये कैलकुलेशन इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है बच्चे, ये प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन पार्ट आपका ज्यादा होता है, प्रत्येक क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन पार्ट नहीं होता है, और इन्हीं क्वेश्चंस को हम छोड़ के आ जाते हैं, और यही क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन डिसाइड करते हैं कि इन क्वेश्चन में आप कितना टाइम दे रहे हो। अगर इस क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस थी तो पहले से सिंपल क्वेश्चन में तो आप क्या करते, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड इससे ज्यादा नहीं लगते, लेकिन वो टाइम कहाँ के लिए सेव करना था, इस क्वेश्चन के लिए जिसमें आपको 1 मिनट लगना था इसकी कैलकुलेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि सिंपल क्वेश्चन में टाइम आप वहां पे जाया मत करो, उसको 5 से 10 सेकंड के अंदर सोल्व करो, और इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चे आपको मिलता है 1 मिनट, इस टाइप के क्वेश्चन को आप दो 1 मिनट, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा बच्चे, ओके। जेई में सर बच्चे इस बार एसएससी जेई का पेपर एक बार उठा के देखना, आपको पता चल जाएगा कि सर कैसे पेपर आते हैं। आप 2020 का पेपर उठाना बच्चे, आपको पता चलेगा वहां पे कि कैलकुलेशन ऐसा नहीं आता या इससे भी नेक्स्ट लेवल का आता है ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा माइनर लॉसेस की बात कर लें। अभी जगे हुए हो ना, किसी को नींद तो नहीं आ रही ना, किसी को नींद तो नहीं आ रही ना भैया, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या कल के लिए रखना पड़ेगा। और हमारे देखो भैया, हमारे जो
टाइपिस्ट लोग ये अभी तक जगे हुए हैं, देखो टेलीग्राम चैनल आपको मिल रहा होगा यहाँ पे। कंटिन्यू कर दें, कंटिन्यू करें ना बच्चे, सभी बच्चे बोलते हैं ना कि हाँ सर कंटिन्यू कर दो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि 10 मिनट का सेशन और बचा हुआ है, फिर हम कल टेस्ट को स्टार्ट कर देंगे। चलो ठीक है, 10 मिनट का सेशन और है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उनको बताना है, छोटी उनसे पूछता नहीं, बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट उनको बताना जरूरी है, बाई चांस एक दो क्वेश्चन वहां से बन जाए तो। चलो ठीक है, अब भैया हम बात करते हैं सर माइनर लॉसेस। माइनर लॉसेस, अब देखो माइनर लॉसेस जो होते हैं सर, माइनर लॉसेस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने मेजर लॉसेस तो बात कर लिए, अब सर माइनर लॉसेस में हम बात कर लेते हैं सर। एक लॉसेस तो होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस, एक तो होगा सर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। एक होता है हमारे पास लॉसेस। यहाँ पे जो जो पॉइंट मैं बताते जाऊं उनको यहाँ पे समझ लेना मैं क्या क्या बताते जा रहा हूं आपको, ओके। इसी पेज में सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। स्ट्रे लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस जो आपको देखने को मिलता है भैया, वाइंडिंग में भी देखने को मिलता है, और आपको आपका जो कोर होता है उसमें भी आपको देखने को मिलता है। अगर वाइंडिंग में ये देखने को मिला, यही लॉस आपको अगर वाइंडिंग में देखने को मिला, तो आप बोल दोगे सर दिस इज कॉपर वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग स्ट्रे लॉसेस। कॉपर वाइंडिंग में ये देखने को मिलता है कि भैया जैसे कि आपके पास ये वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में एक कंडक्टर होती है, अगर कंडक्टर होती है तो ये कंडक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया, ये कंडक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया। अब भैया इस कंडक्टर के अंदर आपको पता है कि ये करंट फ्लो होगी, और इस करंट फ्लो होगी, अगर ये सॉलिड कंडक्टर है, अगर ये आपके पास सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, तो इसके अंदर है ना सर्कुलेटिंग ऐसी कोई करंट होगी, सर्कुलेटिंग भी ऐसी करंट फ्लो होगी जो कि लीक करेगी, जो कि लीकेज करंट होगी, जो कि लीकेज करंट होगी। जो ये करंट होती है ना, ये लीकेज करंट जो होती है ना, ये स्ट्रे करंट होती है। कौन सी करंट होती है भैया? स्ट्रे करंट। ये लीकेज करंट कौन सी करंट होती है भैया? स्ट्रे करंट होती है। अब जब सर ये स्ट्रे करंट होती है, इसीलिए हम तो वो कंडक्टर बनाते हैं ना, जो आप वाइंडिंग करते हो, ओके, जो कंडक्टर होता है ना, वो कभी भी सिंगल मटेरियल का नहीं बना होता भैया, वो जो भी बना होता है, इसलिए जो हम कंडक्टर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं सर? स्ट्रैंडेड कंडक्टर, जो कि आप पावर सिस्टम में पढ़ते होंगे बड़े अच्छे। स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर जो हम वहां पे पढ़ते हैं सर, स्टैंडर्ड कंडक्टर आप यूज करते हो, मतलब यहाँ पे जो वाइंडिंग में जो आप यूज करते हो ACSR कंडक्टर आप बच्चे यूज करते हो। इसलिए यूज करते हो सर, स्किन इफेक्ट को लो करने के लिए, आप स्ट्रे करंट को रिड्यूस करने के लिए, इसलिए आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडक्टर आप यूज। आपके पास स्ट्रे करंट क्या होती है सर? ये लीकेज करंट होती है, जो कि सॉलिड कंडक्टर में आपको देखने को मिलती है, ओके। इसी को रिड्यूस करने के लिए हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज करते हैं, जो कि ACSR कंडक्टर होता है, ओके। तो ACSR कंडक्टर हम यूज करते हैं, उससे आपका स्ट्रे करंट भी लो हो जाएगा और आपका स्किन इफेक्ट भी आपका लो हो जाएगा। तो सर अगर ये कॉपर वाइंडिंग में ये लॉस हमारे को देखने को मिला, तो इस लॉस को हम बोलते हैं सर वेरिएबल लॉसेस, क्योंकि आपको पता है सर, हम जो कॉपर वाइंडिंग में जो लॉस होता है उसको हम वेरिएबल लॉस ही बोलते हैं, जिसको हम I²R से रिप्रेजेंट। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो सर, अगर आप कोर की बात करोगे, अगर आप कोर की बात करोगे सर, थोड़ा नीचे आओ सर, इधर आओ सर। कोर में भी आपको, कोर के अंदर भी आपको पता है कि कोर के अंदर एडी करंट आपको दिखाया था, मैंने कल वाले सेशन में आपको एडी करंट दिखाया था। तो उसी कोर में ये सर्कुलेटिंग करंट भी आपको मिलेगी, उसी कोर में आपको जो एडी करंट मिलती है ना, वही आपकी ये सर्कुलेटिंग करंट भी आपको वहीं पे देखने को। तो उस कोर के अंदर जब ये सर्कुलेटिंग करंट होगी, सर्कुलेटिंग करंट कौन सी होगी बच्चे? जो आपकी लीकेज करंट होगी, जो आपकी लीकेज करंट होगी, ओके। तो अब मैं बात करूं अगर आयरन पार्ट की, अगर आयरन स्ट्रेलोसिस, आयरन स्ट्रेलोसिस, तो सर जो आपके पास जो कोर होता है, जो आपके पास कोर होता है,
उसके अंदर जैसा एडी करंट लॉस होता है ना, जो सर्कुलेटिंग आपको बताया था, वैसा ही आपके पास स्ट्रे करंट होगा। और जो स्ट्रे करंट होगा सर, वो कौन सा करंट होगा सर? लीकेज करंट होगा। तो सर कोर के अंदर भी, आयरन पार्ट के अंदर आपको स्ट्रे लॉसेस देखने को मिलते हैं। ये कहां पे देखने को मिलते हैं भैया? इन कोर। इन कोर किसको बोलते हैं भैया? जो लीकेज करंट होती है, जो लीकेज करंट होती है, जो लीकेज करंट होती है उसे ही आप क्या बोलते हो भैया? कोर के अंदर जो लीकेज करंट होती है उसे आप आयरन स्ट्रे लॉसेस बोलते हो। लेकिन सर हम कभी इसका कभी जिक्र क्यों नहीं करते? आप हमेशा बात करते हो सर हिस्टेरेसिस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस और आयरन लॉसेस, इसी की हम बात करते हैं, या वाइंडिंग लॉसेस, कभी इनका जिक्र क्यों नहीं करते? भैया हम इनको है ना हमेशा नेग्लेक्ट मान के चलते हैं कि ये तो होंगे ही सही, ये तो होंगे ही सही, इनको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इतना हमने एजम्पशन कर लिया है। अब आप ये जानना चाहोगे कि सर ये लॉसेस होता है कितना परसेंट होता है? तो अगर मैं फुल लॉसेस की बात करूं तो फुल लॉसेस में से जो ये लॉसेस होता है ये 0.5%, 5% लॉसेस। तो अगर ये लॉसेस आपका 0.5% होता है तो इससे तो अच्छा है ना सर, इसको नेगलेक्ट मान के चलो, उसको हमने एजम कर लिया कि ये तो होगा ही सही, ये तो 0.5% है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कोर। ओके, तो आपको पता चल गया कि सर स्ट्रे जो लॉसेस होता है वाइंडिंग में भी देखने को मिलता है और आयरन लॉसेस के अंदर, आयरन जो कोर होती है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन स्ट्रे जो लॉसेस होता है, कॉपर वाइंडिंग को आप वेरिएबल लॉस बोलते हो, इसीलिए आपके पास इसको आप बोलोगे कॉपर वेरिएबल स्ट्रे लॉसेस। लेकिन सर यहां पे जब कोर में आपने देखने को मिला तो आपने अभी कौन कौन सा पढ़ा? सर कोर के अंदर जो होता है वो होता है भैया कांस्टेंट लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस, जो कि आपने पढ़ चुके हो अभी हिस्ट्री। तो हिस्टेरेसिस, एडी करंट लॉसेस आपको कोर में देखने को मिलता है, और कोर में देखने को मिलता है तो उसको आपने क्या बोला? सर ये कांस्टेंट लॉसेस होता है। तो आप आयरन स्ट्रे लॉसेस को भी क्या बोलोगे? सर ये भी कांस्टेंट लॉस होता है, क्योंकि ये भी आपको कोर में देखने को। तो बस इतनी सी बात सफिशियंट है भैया, कितना परसेंट होता है ये इतनी सी बात बता दी। बात होती है नेक्स्ट में, बात होती है डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस, जो सर डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है ये कहां पे होता है? सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक लॉस कहां पे होता है। जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है बच्चे, ये कहां पे होता है? इंसुलेशन के, कहां पे होता है भैया? जो आप इंसुलेशन लगाते हो ना, लेमिनेशन करते हो, उसके बीच में इंसुलेशन लगाते हो, फिर इंसुलेशन, फिर लेमिनेशन, फिर इंसुलेशन, फिर लेमिनेशन, तो भैया ये वहां पे होता है। ये कहां पे होता है भैया? अक्कर इन इंसुलेशन, इंसुलेशन के अंदर होता है। अब जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है सर, तो आप डाइलेक्ट्रिक लॉस जब पावर सिस्टम पढ़े होंगे आप, तो सर ने ऐसा बताया होगा कि ऐसा ग्राफ आता है आपके पास, और यहाँ पे ये ग्राफ आता है, यहाँ पे वोल्टेज होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपके पास डेल्टा एंगल। तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है इसी एंगल पे डिपेंड करता है, इसी एंगल पे डिपेंड करता है। तो आप बोल दोगे कि सर जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होगा, डाइलेक्ट्रिक भैया जितना रिक्वायरमेंट है ना उतना मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके, जितना मैं बता रहा हूं जितना मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो यहां पे आप बोल दोगे सर ये डिपेंडिंग ऑन होगा साइन ऑफ डेल्टा। ओके, तो आपने बोल दिया कि सर जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भैया? साइन ऑफ डेल्टा। तो सर ये साइन ऑफ डेल्टा कहां पे आया होगा सर? जब इसका आप फैक्टर निकालोगे, जब इसका आप फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पे तो आएगा कोस डेल्टा, यहाँ पे आएगा आपके पास साइन डेल्टा। तो आप ये नहीं बोल सकते हो क्या कि सर जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? आप बोलोगे सर डाइलेक्ट्रिक लॉस अगर डिपेंडिंग ऑन साइन डेल्टा, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस जो डिपेंड करेगा ओनली वोल्टेज, ओनली वोल्टेज। डाइलेक्ट्रिक लॉस कभी भी करंट पे डिपेंड नहीं करता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस हमेशा वोल्टेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये फैक्टर जब आप निकालोगे तो यहां पे साइन डेल्टा ही आएगा, यहां पे कोस ही आएगा, और कोस डेल्टा यहां पे आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं, यहां पे करंट वाला फैक्टर है, हमारे को इस फैक्टर से मतलब है, क्योंकि आपके पास डाइलेक्ट्रिक लॉस हमेशा साइन डेल्टा के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप बोल दोगे कि डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस,
डाइलेक्ट्रिक लॉस डिपेंड ऑन वोल्टेज, ओनली वोल्टेज एंड नॉट डिपेंड ऑन करंट। करंट पे डिपेंड नहीं करता, ओनली वोल्टेज पे डिपेंड। अगर मैं बात करूं कि जो आप डाइलेक्ट्रिक लॉस यहां पे हो रहा है, तो आप जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज करते हो, बहुत टाइप के भैया इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। तो आप इंसुलेटर जैसे सेलुलोज हो गया, तो इस टाइप के आप वहां पे उस टाइप की डाइलेक्ट्रिक वहां पे मटेरियल आप यूज करते हो। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। एक तो सेलुलोज हो सकता है, एक प्रेस बोर्ड हो सकता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं भैया जो हम इंसुलेटिंग मटेरियल वहां पे यूज करते हैं। तो भैया ये इतना सफिशियंट है, आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल, यस सर, बिकॉज इंसुलेशन वोल्टेज इस हिसाब से ही, वोल्टेज के हिसाब से ही डिसाइड होता है। बिल्कुल डियर, ओके, वोल्टेज के हिसाब से इंसुलेशन आपका डिसाइड होता है। तो ये माइनर लॉसेस थे, इसमें कितना रिक्वायरमेंट था इतना मैंने बता दिया, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसमें और भी महारत चाहिए, और भी महारत हासिल करना है, तो बहुत सारी बुक से आप पढ़ सकते हो, भीमरा पढ़ सकते हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं है बच्चे। जहां पे जरूरत थी, जहां पे हमारे को जरूरत थी कि कहां पे हमको टाइम देना चाहिए था, वहां पे हमने फुल, वहां पे पूरा टाइम हमने दिया हिस्टेरेसिस लॉसेस के अंदर, एडी करंट लॉसेस के अंदर, जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट थी। जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो वहां पे फालतू में टाइम जाया करने से कोई फायदा नहीं है। ओके, ये जितना ये पेज बताया है ना, मोर देन सफिशिएंट। एक पॉइंट और बता देता हूं कि भैया डाइलेक्ट्रिक लॉस कितना होता है। डाइलेक्ट्रिक लॉस कितना होता है, तो आप बोलोगे सर डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है 0.25% ऑफ फुल लोड। फुल लोड का कितना होता है 25%। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। तो क्या बच्चों आपको सारी, क्या बोल रहे सर, चलो ठीक है सर, ये पीडीएफ दे देना। बिल्कुल डियर, आपको कल का पीडीएफ भी अभी मैंने शेयर कर दिया था, कल मैं भूल गया था, अभी ये जस्ट मैं टेलीग्राम पे अभी ही शेयर कर दूंगा। आप याद दिला दिया करो, जब मेरा सेशन कंप्लीट होने वाला होता है ना, तो आप याद दिला दिया करो। अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ सारी चीजें आपको वहीं पे मिलती है, क्लास का नोटिफिकेशन, हर चीज। ओके, तो आज का सेशन बच्चों यहीं पे कंप्लीट करें। ओके, अभी मैं डालता हूं और नोट कर लेना भैया, कल हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट। ओके, कल टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर होगा। देखो 2 दिन तक आपका टेस्ट चलेगा। कल क्या है, वेडनेसडे है ना, तो आपका कल टेस्ट चलेगा, टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसमें सारे टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि हम पॉलिटी सैंपल को छोड़ देंगे, ओनली शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे, नहीं, हम सारे टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर। मतलब 2 से 3 दिन आपका लगेगा। अब देखो इसके बाद ट्रांसफॉर्मर ऐसा भगने वाला है ना, इसके बाद एफिशिएंसी आ जाएगी, इसके बाद रेगुलेशन आ जाएगा, इसके बाद आपके पास ऑटो आ जाएगा, ऑटो के बाद पैरेलल ऑपरेशन आ जाएगा, उसके बाद 3 फेज ट्रांसफॉर्मर आ जाएगा, इसके बाद ट्रांसफॉर्मर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत ही फास्टली चलने वाला है आपका, है ना। मतलब फास्टली का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ाने वाला हूं, मैं तो वैसे ही पढ़ाने वाला हूं, लेकिन चीजें हैं कि आपको, अब आपको है ना, मतलब लगेगा कि अब हम कुछ पढ़ रहे हैं। इतने दिन तो हमारा बेसिक चल रहा था, लेकिन अब है ना ट्रांसफॉर्मर में हम आ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मर हमारे को फील होने लग गया है। अगर ट्रांसफॉर्मर आपको फील होने लग गया है, तो अब ट्रांसफॉर्मर भी आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? क्या बोल रहे हैं हियर सर, पहली बार होगा कि टेस्ट में टीचर खुद बताएंगे, कैसे? ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं इतना सफिशिएंट है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चे। ओके, मोर देन सफिशिएंट। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब क्या चीजें चाहते हो, आपको कहाँ से पढ़ना। मैं ये नहीं करता, जो भी नए बच्चे हो मैं उनको ये फोर्स नहीं करूंगा कि भैया आप मेरे से ही पढ़ो, आपको ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको जहां पे अच्छा लगे। ओके, जिनका फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच कर रहा हो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी, है ना। टीचर का आपके साथ फ्रीक्वेंसी मैच खाना जरूरी है, क्योंकि होता है कई बार, हम जब भी हम आपकी तरह बच्चे थे, हम भी पढ़ते थे, तो हमको भी कहीं टीचर्स का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं खाता था कि हाँ इस टीचर का हमारे को समझ में नहीं आता, भैया हमकी इनसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं खाती। तो हमको वही करना चाहिए, जिस टीचर का हमारे को फ्रीक्वेंसी मैच खाता है ना, तो हमको उनसे ही पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है हम दो टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तीसरा टॉपिक वहां पे पढ़ रहे हैं, भैया हम जिंदगी भर यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट पढ़ा है ना, आप जिंदगी इसी में लगा दोगे। सबसे पहले डिसाइड करो कि मेरे को एक टीचर से पढ़ना है, वो टीचर कोई सा भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके,
पहली फ्रीक्वेंसी आपकी मैच खा रही है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच खा रही है तो उससे पढ़ो। कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता, अपने आप में सब बेस्ट है। ओके, कोई भी अपने आप में खराब नहीं होता, सब अच्छे पढ़ाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको टीचर डिसाइड करना है कि भैया कहाँ से हमारे को पढ़ना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको प्रॉपरली उसी ढंग से जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है उसी ढंग से आपको नोट्स बनाना है, डेली रिवाइज करना है। ओके, और इंजॉय करना है और एग्जाम को तोड़ फोड़ देना है। ओके बच्चे, चलो ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल। मिलते हैं कल 9:30 PM पे इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ। तो भैया तैयार होके आना, कल टेस्ट पढ़ने वाले हैं हम, टेस्ट लेने वाले हैं हम। ओके, ट्रांसफार्मर का। चलो ठीक है।